तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1934 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। कल के मनन के दरमियान हम पुरानी वाचा अथवा न्याय व्यवस्था के महत्व के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी। हम ये भी देखे थे कि पाप में डूबे मानव वंश को नैतिकता की और वापस लाने में न्याय व्यवस्था की अहम भूमिका रही। न्याय व्यवस्था के द्वारा विभिन्न नैतिक शिक्षा देने के साथ साथ परमेश्वर मनुष्य को दी गई अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम उसे इस प्रकार पढ़ते हैं, सेवा के नियम और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। यशायाह 43 की 21 वचन 95 की 6 और 150 की 6। परंतु मनुष्य में प्रवेश किया गया पाप मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करने के लिए अयोग्य बनाया, क्योंकि परमेश्वर के संपर्क में आने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। इब्रानी 12 की 14। यद्यपि पाप करने के पश्चात परमेश्वर के संपर्क में आने के लिए मनुष्य अयोग्य तो हुआ, परंतु मनुष्य को जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने सृष्टि किया था उस उद्देश्य विफल नहीं होने के लिए परमेश्वर स्वयं विभिन्न कदमों को उठाने लगा। अदन की वाटिका में मनुष्य के नंगापन को छिपाने के लिए एक जानवर की कुर्बानी इस लक्ष्य से परमेश्वर के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। परमेश्वर की आराधना करने हेतु पापी मनुष्य लायक होने के लिए एक निर्दोष जानवर का लहू की अनिवार्यता को अदन की वाटिका में जानवर की बलि करने के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट किया। उत्पत्ति 22वां अध्याय में आते समय निम्न तथ्य को अब्राहम के पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए निर्देश देने के द्वारा परमेश्वर और भी स्पष्ट करते हुए हम देखते हैं। निम्न घटना के द्वारा परमेश्वर आराधना के संबंध में महत्वपूर्ण कई सच्चाई प्रकट कर रहे थे। उस भाग में आराधना के संबंध में कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हम देखते हैं। पहली आत्मिक सच्चाई जो आराधना के संबंध में उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं वो यह है कि आराधना करने का स्थान परमेश्वर ही निर्धारित किया, अर्थात आराधना करने का स्थान परमेश्वर निर्धारित करता है। उत्पत्ति 22 की 2 देखिए। परमेश्वर अब्राहम से कहता है मोरिया पर्वत पर जाकर होम बलि चढ़ाना है। दूसरी बात, आराधना करने के तरीका को परमेश्वर स्वयं निर्देश करते हुए हम वहां देखते हैं। उत्पत्ति 22 की 2 में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं जो बलि आराधना चढ़ा रहे हैं वो होम बलि होनी चाहिए। तीसरी बात, आराधना केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें परमेश्वर चुना है। उत्पत्ति 22 की 5। सेवक लोग होम बलि चढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, केवल अब्राहम और इसहाक जाते हैं। चौथी बात, पापी मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने में लायक होने की ईश्वरीय योजना में एक पिता का त्याग और पुत्र का आज्ञा पालन है। उत्पत्ति 22 की 6 और 7। पंचम बात, आराधना के माध्यम जो बलि पशु है उसे स्वयं परमेश्वर उपलब्ध कराएंगे। उत्पत्ति 22 की 8। यद्यपि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इसहाक को बलि चढ़ाना है, परंतु जब इसहाक को काटने के लिए अब्राहम चाकू उठा रहा था परमेश्वर ने उसको मना किया और परमेश्वर स्वयं एक बलि पशु को अब्राहम के लिए उपलब्ध कराया। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर की आराधना के संबंध में कई संकेतों को देने के बाद जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, आश्चर्य रूप में परमेश्वर कुछ प्रतीकात्मक वस्तुओं को आराधना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं। इन सभी कार्य परमेश्वर इसलिए कर रहा था ताकि पापी मनुष्य वास्तविक रूप में परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु दया करे, इस अध्ययन जारी रहेगा और हम ये देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर प्रतीकात्मक वस्तुओं के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने हेतु लायक बनाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।